चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है और पांचों ही विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो जाएगा। 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को कर दिया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, जिसे लेकर बहुत सारे सवाल उस समय उठाए गए थे, खुद वहां की राज्य सरकार की तरफ से भी। असम में 3 चरणों में चुनाव हुआ था। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। इस बार कहा जा रहा है कि 3 से 4 फेजेस में बंगाल में इलेक्शन कराने की तैयारियां हैं। 2 फेजेस में तैयारी है कि असम में इलेक्शन कराया जाएगा। बाकी के जो 3 राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है, इन तमाम जगहों पर एक फेज में चुनाव कराया जाएगा। 5 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वैसे भी माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। संजय, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उससे पहले ही लगातार अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बंगाल है वो बहुत ज्यादा खास है। बार बार कहा जा रहा है कि 8 चरणों के फेज से निकलकर 3 से 4 फेजेस, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 से 4 फेजेस में इलेक्शन कराया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को ये बताना ही चाहता था कि 5 बजे नहीं 4 बजे है, लेकिन जो तारीखों का ऐलान है वो 4:30 से 4:45 के बीच में होगा। क्योंकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, जैसी परंपरा है उसके मुताबिक सबसे पहले कितने वोटर हैं, कितने बूथ होंगे, क्या होंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानकारी निर्वाचन आयोग देता है और सबसे आखिर में नंबर आता है तारीखों के ऐलान का और उसके बाद सवाल जवाब का क्रम शुरू होता है। तो 4:30 से 4:45 के बीच में मुझे लग रहा है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब तक जो मुझे जानकारी मिल रही है निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, उनके मुताबिक पिछले बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कोविड का प्रकोप अपने चरम पर था, तो लिहाजा ऐसे में जो प्रक्रिया थी उसकी वो भी ऐसा था कि हर एक वोट के बाद सारी चीजें सैनिटाइज होती थी, सैनिटाइजर का ज्यादा ख्याल रखा जाता था और इस वजह से पोलिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। तो लिहाजा ऐसा हुआ कि 8 चरणों में चुनाव कराए गए, मतदान कराया गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, वैसी नहीं हैं। और साथ ही इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया था कि हमने 2 सबक लिए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से। एक तो एक्सट्रीम वेदर में चुनाव नहीं कराने हैं, दूसरे चुनाव प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचना है, ज्यादा चरणों में नहीं कराने हैं। तो आपने देखा होगा उसके बाद सभी चुनाव कम चरणों में होते हैं। तो पश्चिम बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और तमाम चीजों को देख, सुरक्षा व्यवस्था, बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगा होना, इन तमाम चीजों को देखते मुझे लग रहा है 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे। और असम में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार 3 चरण में हुए थे और यहाँ 8 चरणों में हुए थे। तो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी इसमें पहले की तरह एक ही सिंगल फेज में मतदान होगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सूत्रों से खबर हमारे को मिल रही है वो कितनी सही साबित होती है और उसमें कितना वेरिएशन रहता है।